न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर की मेयर मुंतखब होने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुतल्लिक उनकी राय तब्दील हुई है। वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। उम्मीद है ममदानी अच्छा काम करेंगे और कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। अमरीकी सदर का मेयर न्यूयॉर्क की हर तरह से मदद का ऐलान। ट्रंप ने मजीद कहा, मेयर न्यूयॉर्क नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन मंसूबा मंजूर होगा। रूसी सदर प्यूटन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की तजवीज़ की हिमायत कर दी। प्यूटन ने ट्रंप के 28 निकाती अमन मंसूबे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका का नया प्लान हतमी अमन डील की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए। मुल्की मुफाद को सामने रखकर मुश्किल फैसले किए जाएंगे। यूक्रेन की कौमी खुददारी और वकार पर समझौता किए बगैर अमन पर बातचीत होगी। वाशिंगटन के साथ राबितों में मौसर दलाइल पेश करेंगे। दहशतगर्द इसराइल की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 28 अफराद शहीद, 77 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस 393 खिलाफ वर्जियां कर चुकी। उधर इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर भी बमबारी, 14 अफराद शहीद हो गए। ज़िमनी इंतिखाबात के लिए उम्मीदवारों की इंतिखाबी मुहिम खत्म। ज़िमनी इंतिखाबी मार्का कल सजेगा। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग होगी। हुकूमत ने ज़िमनी इंतिखाबात में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में आज से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। फौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतिखाबात के लिए सिक्योरिटी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। फोर्सेस को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकम्मल इख्तियारात हासिल। हुकूमती रहनुमा इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की लपेट में आ गए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह, वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को 50-50 हजार रुपए के जुर्माने। नून लीग के उम्मीदवारों बिलाल चौधरी और राना शहरियार पर भी 50-50 हजार रुपए जुर्माना आयद। जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक जुर्माने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किए गए। राना सनाउल्लाह ने राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। तलाल चौधरी को जुर्माना ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह को भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल गया। मेड इन इंडिया जमीन बोस। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिर कर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने अपने पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारत का मेड इन इंडिया का ख्वाब दुबई के सहराओं में दफन। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा तेजस फजाई करतब दिखाने के दौरान गिरा। मुमकिना तौर पर पायलट को तैयारे से निकलने का मौका ना मिला। तबाह होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। तेजस फाइटर जेट की कीमत 640 करोड़ भारतीय रुपए है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो की तारीख में यह पहला मौका है कि कोई जहाज गिरकर तबाह हुआ हो। भारतीय तैयारों को हादसे के बाद दुबई एयर शो के शुरा में खौफ और तशवीश की लहर। इवेंट रोक दिया गया। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तेजस तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा गया था। दुबई एयर शो इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। एयर शो इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स ने भी तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान कर दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए।
तैयारा हादसे पर भारतीय फजाइया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। फजाई दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय तैयारा पायलट की गलती के बायस गिरा। फजाई करतब दिखाने के दौरान भारतीय पायलट ने गलत फैसला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस भारत का मकामी तौर पर तैयार करता लड़ाका तैयारा है। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। इससे पहले भारतीय फजाइया ने MiG-21 को ग्राउंड किया था। MiG-21 को भारतीय फजाइया के उड़ते ताबूत का नाम दिया गया था। लड़ाका तैयारे की तबाही से भारतीय दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारत का 83 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट दुबई में बिखरा नजर आया। तेजस तैयारे की तबाही से भारतीय फौज में गहरे जवाल की निशानदेही। अमरीकी कांग्रेस ने हिंदुस्तानी फौज में करप्शन और सियासी मुदाखलत की रिपोर्ट जारी की थी। तेजस तैयारे के हादसे ने अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। तैयारे में खामियों के बावजूद भारतीय हुकाम ने तशहीरी फायदे के लिए तेजस उड़ाने का फैसला किया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी दिफाई मुआहिदों में करप्शन का रोना रो चुके हैं। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह गई। तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे पर सोशल मीडिया सार्फिन के तंजिया तबसरे। एक सारिफ ने लिखा था कि बस कल ही उन बेचारों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों के साथ मुलाकात की थी। लगता है मिशन पूरी पेशावराना महारत के साथ मुकम्मल किया गया। एक और सारिफ ने तबसरा किया कि तेजस की शक्ल समोसे जैसी है। एक सारिफ ने तनकीद करते हुए लिखा, भारत कहता है तेजस वर्ल्ड क्लास है, तेजस कहता है क्लास डिसमिस। एक ने मजाया अंदाज में लिखा, ट्रंप अब 8-0 नहीं 9-0 का राग अलापेंगे। भारत के साथ जंग का खतरा अब भी बरकरार है। मार पड़ने के बाद भारत प्रॉक्सी वॉर का सहारा ले रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए हमें परेशान करना चाहता है। अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई थी। भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के हवाले से फील्ड मार्शल का किरदार बड़ा अहम रहा है। ट्रंप ने मुदाखलत करके जंगें बंद कराई। भारत की आलमी साख को नुकसान पहुंचा है। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्विस आईं। सनती तरक्की के बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की के हवाले से मुनक़दा इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में सनती तरक्की के लिए पेश की गई सिफारिशात का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। हमें मिलकर तरक्की के लिए मजीद मेहनत करना है। मुआशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में बानी चेयरमैन की बहनों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत में लिखा कि बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वकार यकीनी बनाएगी। जजिस के इस्तीफों का मामला उनका जाती है। जजिस इस्तीफे ना दें, अदलिया के मसाइल को देखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा कि अवामी एहतजाज और सियासी जिद्दोजहद से आईनी तरमीम खत्म होंगी। अदलिया में इस्लाहात जरूरी है मगर किसी फर्द या पार्टी के लिए ना हो। बानी PTI से मुलाकात के बाद मुस्बत पैगामात आएंगे। सख्तियों और तलखी में भी कमी आएगी। पंजाब में हमारे लोगों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत नहीं दी जा रही। वियतनाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 43 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वियतनाम के वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेलों ने 67,700 से जायद मकानात को पानी में डबो दिया। 30,700 से जायद मवेशी पानी में बह गए। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का जल्जला, 6 अफराद जाम बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। जल्जले का मरकज बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका से 27 किलोमीटर मशरिक में था। भारत के मुतादिद इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल के 11वें सीजन के लिए इनामी रकम का ऐलान। पीएसएल की चेयरमैन टीम को $5 लाख दिए जाएंगे। रनर अप टीम को $3 लाख का इनाम मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। पीएसएल की नई फ्रेंचाइजर्स के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित शॉर्टलिस्ट।